नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कभी कभी सड़कों पर लोगों का गुस्सा जाहिर होता है और उस समय कही जाती है बातें, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी यानी जजों के तरफ से टिप्पणियां आती हैं। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। विपक्ष की पार्टियां कहती है लोग परेशान हैं, गुस्से में हैं। कॉकरोच पार्टी वाले सड़कों पर हंगामा करते हैं। लोग और विपक्ष की पार्टियां कहती है सरकार के प्रति गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। सरकार के प्रति गुस्सा किस बात का? बेरोजगारी की बात की जाती है। लोग रोजगार न मिलने से परेशान हैं, इसकी चर्चा की जाती है। और लोगों के गुस्से को जाहिर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की टिप्पणियां आती है। नहीं नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये तो बोलने की आजादी है। और बोलने की आजादी में ये बात जब कोर्ट के अंदर जाता है कि ये मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, ये किसी की कब्र खोदी जा रही थी, और फिर इसी तरीके के नारेबाजी के साथ साथ लोग इतने एग्रेसिव हो गए थे, आगजनी तक कर दिया। तो फिर जजों की बात सामने आती है कि नहीं, आपको एक हद तक अपने गुस्से का इजहार करना पड़ेगा। लेकिन यही स्थिति सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब फैसला देते हैं, कुछ टिप्पणियां करते हैं, लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्थाएं जो चल रही है, सारे के सारे जज ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के प्रति, जुडिशियरी के प्रति, हाई कोर्ट के प्रति लोगों के अंदर ये गुस्सा कैसे आ गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 15 मिनट तक जबरदस्त तमाशा होता रहा, हंगामा, मारधाड़, फाइलें फेंकी गई। 2 जजों की बेंच बैठी थी, सुनवाई चल रही थी, और जो सुनवाई करने के लिए इन पर्सन वहां पर मौजूद थे, यानी याचिकाकर्ता वो खुद भी थे, एक और याचिका थी, और उसके ऊपर सुनवाई में प्रबल प्रताप ने जो तमाशा खड़ा किया, फाइलें फेंक दी, 15 पन्ने फेंक दिए, अपनी पूरी फाइल सामने में रख दी। 2 जजों को आदेश दिया, क्योंकि 2 जज वहां पर बैठे थे, और उसके बाद आदेश देते हुए कहा आप एफआईआर दर्ज करवाओ। इतना हंगामा हुआ, सीजेआई सूर्यकांत को भी अपशब्द बोले, जिसके बारे में यह कहा नहीं जा सकता कि क्या क्या अपशब्द बोले हैं, क्योंकि वो बाहर में आए ही नहीं। और सीधे कहा ये कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए कि हमने ये कहा है। पुलिस आई और उसे उठाकर बाहर ले गई। जज साहब मजबूर हो गए कि नहीं, इसको सजा दी जाए, या इनके गुस्से के इजहार का यह तरीका है तो एफआईआर दर्ज न कराओ। जैसे पिछली बार जूता फेंकने वाला कांड सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ था, और यही फिर से दोहराई गई। मामला साइबर क्राइम का था, और फिर ये प्रबल प्रताप लखनऊ से आए हुए थे। वहां पर हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट के बेंच में भी इन्होंने अपील की थी। इनकी अपील थी एक एसीपी के खिलाफ, यानी कि लखनऊ के विकास नगर में जो एसीपी हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल साइबर क्राइम रैकेट चल रहा है, एक कंपनी उसमें इन्वॉल्व है। 155 पन्ने की रिपोर्ट ये तैयार करके आए थे याचिका में, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। इनका मानना यही था कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। और अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में मामला ऐसे लटकते रहता है कि फिर न्याय की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा बचा, और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई 10 मिनट में रिजेक्ट कर दिया जाता है, आगे की तारीख दे दी जाती है। समस्या यहीं पर थी, क्योंकि अभी जुडिशियरी की स्थिति देखें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही 83,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जजों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है, जजों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन जो संख्या बढ़ाई जा रही है वो भी मोर देन एनफ नहीं कहा जा सकता। इनको लगता है कि हमें बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, हार्ड काम करना पड़ता है, इसलिए यह इमरजेंसी सर्विस घोषित नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिस तरीके से कुछ इमरजेंसी सर्विसेज हैं जो 24x7 काम करते हैं, हॉस्पिटल में रोटेशन होगा, डॉक्टर बदले जाएंगे, उनके शिफ्ट निर्धारित होंगे, लेकिन ये चलना 24x7 है, 24 घंटे उसे खुला होना चाहिए। रेलवे में
रोटेशन होता है, ड्राइवर चेंज किए जाते हैं, गार्ड चेंज किए जाते हैं, सबकी ड्यूटी अलग अलग है। लेकिन चूंकि ये इमरजेंसी सर्विस है तो इसे भी 24 घंटे काम करना पड़ेगा। ऐसे कई इमरजेंसी सर्विसेज हैं जिसमें 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ये जो राष्ट्रीय छुट्टियां हैं उसमें भी इन लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है। कुछ लोगों को छुट्टी मिली, कुछ लोगों को जरूरी है काम करना। लेकिन जुडिशियरी में जो पेंडिंग केसेस पड़े हैं उसके पीछे केवल जजों की संख्या कम होना नहीं है, बल्कि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की वो व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पहले से ही मान कर रखा है कि जो व्यवस्था अभी चल रही है उस व्यवस्था को सुधारने के लिए हम सुओ मोटो नहीं लेंगे, लेकिन अगर उस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से तो ये जुडिशियरी में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप मानेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियों की संख्या काफी होती है। गर्मी की छुट्टी 1 महीने से ज्यादा, 1.5 महीने तक गर्मी की छुट्टी होगी, 45 दिन तक, और वो उसमें वैकेशन बेंच बैठेंगे। यानी कि कुछ कुछ महत्वपूर्ण मामलों के लिए कुछ जजों की तो जरूरत है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ताला न लग जाए इसलिए वैकेशन बेंच बनाए जाते हैं कि छुट्टियों के दौरान यही 2-3 बेंच बनेंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होगी। लेकिन महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होने में 15 साल 20 साल पुराने केस तो वैसे ही रह जाते हैं। इसीलिए बेल लेकर सुप्रीम कोर्ट से आते हैं और 2012 में दर्ज हुआ नेशनल हेराल्ड का केस अभी तक चलता रहता है। 14 साल 15 साल 20-20 साल से मुकदमे ऐसे चल रहे हैं कि अगर करप्शन का मामला है तो किसी राजनीतिक पार्टी के किसी बड़े नेता का राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा, वो राजनीति से आउट हो जाएंगे, तब तक उनके ऊपर फैसला आएगा ही नहीं। ऐसी ही दिक्कतें चल रही थी और इसलिए प्रबल प्रताप ने ऐसा किया। प्रबल प्रताप अपने मामले की सुनवाई के लिए गए और सीधे दो जजों की बेंच थी। एक जज थे जस्टिस केवी विश्वनाथ और दूसरे जज थे जस्टिस आलोक आधारे। ये दोनों जजों के सामने वो पेश हुए। उनसे पूछा गया कि आप खुद आए हैं, अपने पिटीशन लेकर आए हैं, इन पर्सन हैं या फिर कोई एडवोकेट की तरह आए हैं। उन्होंने ये सारी बातें इग्नोर कर दी और प्रबल प्रताप ने सीधे कहा, जुडिशियल सर्वेंट आप एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, ये मेरा आदेश है। दोनों जज भौचक्के रह गए कि ये क्या हो गया है। अचानक से सुप्रीम कोर्ट में ये सामने खड़ा हुआ इंसान और सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही आदेश दे रहा है। उसके बाद केवी विश्वनाथन ने पूछा कि क्या आप हम लोगों को आदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्वेंट यानी कि जुडिशियल सर्वेंट आप भी हो, आपको भी कभी कभी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और हम ये बातें कर रहे हैं, आप इसे रिकॉर्ड में दर्ज करें, हमारे खिलाफ जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं, लेकिन ये गुस्सा सामान्य तरीके का नहीं है। प्रबल प्रताप ने उनको इसी आदेश वाले अंदाज में कहा कि एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला पारित करो, ऑर्डर पारित करो। और उसी में हंगामा शुरू हो गया। पुलिस वहां पर मौजूद होती है। पुलिस जब तक आती तब तक उन्होंने अपनी पूरी बात कर दी। 15 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट में सन्नाटा छाया रहा। दो जजों की तो सामने में फजीयत हुई और उन्होंने कहा कि 155 पेज का ये पूरी फाइल है, इस फाइल में हमने एक एक बातें कह दी है एक कंपनी के बारे में। उस कंपनी ने कैसे नेशनल स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर एक नेटवर्क खड़ा किया है जो साइबर क्राइम करता है। और साइबर क्राइम के शिकार ये छोटे मोटे लोग ही सिर्फ नहीं होते बल्कि बड़े बड़े लोग भी हो रहे हैं। आपने कई रिपोर्ट देखी होगी और उन रिपोर्ट के बावजूद ये क्यों नहीं सुओ मोटो लिया जा रहा है। अगर किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ बात चल रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के तरीके क्या हो सकते हैं। अगर पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे तो क्या कोर्ट में नहीं आया जाएगा। 155 पेज की फाइलों का हवाला दिया और कुछ पेजेज जो वो लेकर आए थे 10-15 पेज की फाइल, उन्होंने उसे हवा में उड़ाया, जजों के सामने फेंका और कहा कि 155 पेज की फाइल आपके सामने पड़ी हुई है, आपको ये तैयारी करके आनी चाहिए थी कि क्या क्या आरोप लगे हैं। इसमें से कुछ पन्ने ये हैं और उन पन्नों को देख कर जाइए। उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत को भी भला बुरा कहा, ऐसी बातें की, ऐसी टिप्पणियां की जिसे कहा जा सकता है कि बाहर नहीं आने दिया गया। इसका मतलब गाली गलौज वाली भाषा थी। अपशब्द की बात की जा रही है। प्रबल प्रताप उसी तरह चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन फिर पुलिस को बुलानी पड़ी।
पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई और उसके बाद इस मामले को थोड़ा दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि दोनों जज ने यह कहा कि इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हम नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि अगर इससे इनके इस मामले की जानकारी बाहर में आएगी, हंगामा खड़ा होगा, तो यह फिर उसी तरीके से होगा जैसे पिछली बार एक वकील ने जज साहब के ऊपर जूता फेंक दिया था, हंगामा मीडिया में हुआ, चारों तरफ फजीहत हुई। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठते हैं, जजों के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि क्या यह लेवल हो गया है, यह जांच का लेवल है, तरीके हैं, ये पेंडिंग केसेस पड़े रहते हैं, सालों साल लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं और सारा ठीकरा सरकार के ऊपर फोड़ा जाता है कि सरकार न्याय नहीं दे पा रही है, इस वर्ग को न्याय नहीं मिल पा रहा, उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा। लेकिन न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि 1.5 करोड़ से ज्यादा मामले लोअर कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं और उससे ऊपर हाई कोर्ट की बात भी है, करोड़ में है, 99 लाख से ज्यादा। और सुप्रीम कोर्ट जाते जाते संख्या कम हो जाती है क्योंकि सब लोगों की क्षमता इतनी नहीं है कि दूर दराज के क्षेत्रों से आकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें, अपने मामले की सुनवाई के लिए तैयारी करें, वकीलों की मोटी फीस दे सकें। इसलिए वहां संख्या कम है, लेकिन फिर भी 83,000 की संख्या है। तो अगर इस तरीके से पेंडिंग केसेस पड़े हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, लोगों का गुस्सा भी तो है। तो इसलिए गुस्सा जाहिर होता है, जज साहब की फजीहत शुरू होती है, सीजेआई के खिलाफ ऐसी बातें, अपशब्दों का उपयोग किया जाता है, तो फिर इस मामले को वहीं रफा दफा करने की कोशिश की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तमाशा तो बड़ा हुआ और आगे अगर यही व्यवस्था रही तो फिर और कई तमाशे होने बाकी हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।